में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ख़वातीन के हवाले से और सोसाइटी के हवाले से। जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो सोसाइटी प्रेशर जो है सबसे पहले आ जाता है। तो हमने अपने ज़ाती करियर को भी आगे लेकर चलना होता है। सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सोसाइटी में मुझे लगता है घर वाले सबसे पहले आते हैं। उन चीज़ों को कोप अप करना, उनको मिलना, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना और उसी के साथ साथ अपने करियर को, अपने पैशन को आगे लेकर चलना, तो कहीं एक टाइम पर जाकर इंसान थक जाता है कि हम दूसरों की तवक्कुआत ही पूरी करते रहते हैं। इस बारे से जानेंगे ये प्रेशर लेना कितना अहम और ज़रूरी है और किस हद तक प्रेशर को साइड पे कर देना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है बहुत ही प्यारी डॉक्टर उसपा शहबाज साहिबा ने, जो कि माहिर नफ्सियात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। हम दोनों की सेम कंडीशन है, आप भी अभी थोड़ी ठीक नहीं है और मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आप बताएं, आप आपकी तबीयत से है? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप वैसे भी जब आप किसी सोशल सर्विस पे होते हैं ना, तो आपकी तबीयत कुछ 2 ग्रेड्स बेहतर हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है। मेरे साथ आज ऐसा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब भी हम काम कर रही होती हैं ख़वातीन, तो हमें एक गिल्ट रहता है कि घर वालों को ये देना था, खाना अच्छा बना दूँ, मेरे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो जाए, तो या फिर बच्चे कहीं चोट लग गई है, मैं शायद अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने बहुत सारी ख़वातीन मेरे प्रोग्राम में आती हूँ, मैं कहती हूँ घर कैसे मैनेज किया, तो मुझे हैरत हुई। वो कहती है मैं लच्छे वाले पराठे बनाकर फिर घर से निकली हूँ, दोपहर का खाना बनाकर, हर चीज़ हमने कर कर निकलना होती है। उसको ही हम सुघड़ या फिर कहते हैं बेहतरीन खातून है। तो जब हम कह देते हैं कि नहीं मेड रख ली जाए, ये वाला दोपहर का खुद अरेंज कर लिया जाए, तो फिर शायद लगता है कि बाहर वाले कामों को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है कॉन्फॉर्मिटी एंड आइडेंटिटी। कॉन्फॉर्मिटी एंड आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप ख़वातीन आपकी सारा काम कर रही हैं, बीइंग अ मदर भी सारा काम कर रही हैं, अपनी वर्क प्लेस पे भी चीज़ें संभाल रही हैं, लेकिन उनको उसके अकॉर्डिंगली वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि हाँ हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जॉब पे भी अच्छा परफॉर्मेंस आज दिया और आपने घर में भी सारे काम पूरे किए। जो ख़वातीन में ये गिल्ट का फैक्टर, आपने जैसे कहा ना, मॉम गिल्ट कहते हैं जिसको हम, मॉम गिल्ट या वाइफ गिल्ट आता ही तब है कि जब उसको प्रॉपर वैलिडेशन या एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। तो जब हम वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस, आप नॉर्मल लाइफ में भी देख लें कि बच्ची है अगर कोई, वो घर के सारे काम कर रही है, उसके बाद वो अपना होमवर्क कर रही है, वो अपनी क्लास में फर्स्ट आ रही है, लेकिन माँ उसको वैलिडेशन नहीं दे रही कि पढ़ना पढ़ाना तो ठीक बात होती है, ये घर के काम करने बहुत ज़रूरी हैं। और जब वो घर के काम सीख लेती है, हर चीज़ें कर रही होती है, शादी के बाद उसको वहाँ पे उन्हीं चीज़ों के लिए आइडेंटिटी नहीं समझ आ रही होती अपनी कि एक्चुअली मैंने करना क्या है। ये चीज़ें जो है ना, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स या बिहेवियरल इश्यूज़ जो है ना डेवलप हो जाते हैं और ख़वातीन के जहन में हमेशा इसीलिए ये चीज़ लैक करती है। इसीलिए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अगर नहीं आएगा, आपके जहन में हमेशा गिल्ट रहेगा कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे सक रही। और यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि मदर्स को जो है वो पूरे तौर पे जो है ना रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है फॉर पेरेंटिंग। फादर्स को का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैंने जाना है, जॉब करनी है और मैं इतना ही करके और बच्चों की फ़ी पे कर रहा हूँ, सब चीज़ें, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ फादर पूरी हो रही है। मदर्स को ये गिल्ट इसलिए होता है क्योंकि उनको ये होता है कि आपने पेरेंटिंग भी करनी है, अगर बच्चे ने थोड़ी बहुत गलती कर दी, कोई चीज़ तोड़ दी, तो तुमने उसको सिखाया नहीं था। ये वाला बिहेवियर जो है, ये इस तरह के गिल्ट्स लेके आता है। दैट्स वाई मदर्स ना तो ख़वातीन ना तो घरों पे ठीक से परफॉर्म कर पाती हैं, ना ही ऑफिस में ठीक कर पाती हैं। ऑफिस में बैठी होगी तो घर का ख्याल आएगा, घर पे बैठी है तो ऑफिस का ख्याल आएगा। तो जब आपको आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं मिलेगी और कन्फॉर्मिटी नहीं मिलेगी, आप ये बिहेवियरल इश्यूज़ और ये गिल्ट इश्यूज़ आते रहेंगे। तो हम कैसे किसी को समझा सकते हैं कि हमें भी समझने की कोशिश की जाए, या कैसे हम अपना आप जो है वो मनवा सकते हैं, रख सकते हैं कि ठीक है तुम फील करो मेरा है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे इतना करना है? देखें इकरा, इसमें सबसे पहले तो बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। ख़वातीन भी एक बहुत बड़ी गलती करती हैं और वो गलती ये है कि अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे काम पे आज नहीं जाना और मेरी तबीयत ख़राब है या ऐसी कोई चीज़ है, तो मैं अपनी हेल्थ को पीछे डाल के कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ कि मुझे जाना है, मुझे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल अगर ले लूँ, तो मुझे ये कई दफ़ा होता है कि मेरा पेशेंट जो है वो जहनी मरीज़ है। अगर वो पैनिक का या एंग्जाइटी का पेशेंट है तो मैं तो वेट कर सकती हूँ, हेडेक के लिए वेट किया जा सकता है, लेकिन एंग्जाइटी या पैनिक का पेशेंट वेट नहीं करेगा। ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर है, लेकिन कई दफ़ा हम इस चीज़ के अंदर इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी जॉब्स के अंदर कि हम चीज़ों को उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाते। और इसके अलावा एक और चीज़ कि मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि आप बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट की बात ना कीजिए।
आप ये औरत मार्च मत कीजिए, आप ख़वातीन के हकूक़ की बात मत कीजिए। सबसे पहले ख़वातीन को एक्सेप्टेंस दीजिए बीइंग अ ह्यूमन। जैसे और यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं आती। हम क्योंकि साइकोलॉजिस्ट अनबायस्ड बात करते हैं हमेशा, मुझे बिल्कुल कोई इशू नहीं है अगर कोई ये कहे कि जो मेल मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनके ज़्यादा राइट्स होते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन ख़वातीन बीइंग अ ह्यूमन तो उनको एक्सेप्ट करें ना, कि अगर इसने पूरा दिन काम किया है तो आके आराम से, कई दफ़ा मैंने सुना है कि कई दफ़ा ख़वातीन इस चीज़ की पेशेंट्स होती हैं कि अगर हम सारा दिन काम करते हैं कोई ऐसी चीज़ है तो हमारे हस्बैंड या हमारे इन लॉज घर में ये कह रहे होते हैं कि ये तो नॉर्मल से काम है, घरों के काम तो हर कोई करता है। इवन मेरे पास एक पेशेंट परसों आई हुई थी और उन्होंने, उनके सिजेरियन से ट्विंस हुए और वो खातून व्हील चेयर पर थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। रिसेंट उसका वो था इंसिडेंट। उसके बाद उसको 2 बेटे थे, ट्विंस पैदा हुए जो। उसके बाद हस्बैंड ने जो फर्स्ट लाइन देखने के बाद उसने कहा कि मुझे ना बहुत पेन हो रहा है। कहती है कि मैंने लेबर से निकलने के बाद जब मुझे होश आया, उसको कहा कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड की पहली लाइन ये थी कि सब औरतों के सिजेरियंस होते हैं, तुमने कौन सा बड़ा काम किया है। मतलब ये चीज़ें जो हैं, आप थोड़ा सा जो है विजिलेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकते हैं। ख़वातीन को कुछ भी नहीं चाहिए होता, ये गलत चीज़ है। वो एक कैटेगरी है जिसको पैसा चाहिए होता है, जो गोल्ड डिगर्स होती हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। लाइफ में स्ट्रेस जो किसी खातून का है वो कनेक्टेड है अपने रिश्तों से, हस्बैंड से, बच्चों से, इन लॉज से, पेरेंट्स से। इवन भाई बहुत ज़्यादा कई दफ़ा स्ट्रेस करते हैं बहनों को, ये यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, तुम मोटी हो, काली हो, ब्यूटी फाई करने का अपने आप को बहुत स्ट्रेस है। आपने देखा है छोटी छोटी बच्चियाँ आपके पास डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं, वो आपको स्टोरीज़ बताते हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो वाइटनिंग्स के लिए आ रही हैं और चीज़। ये क्या है? ये स्ट्रेस है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं हम दे रहे उन बच्चियों को। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्ची का रंग दबा हुआ है, देन व्हाट, क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह ताला ने उसको किसी लॉजिक से उस कलर के साथ, उस शेप के साथ पैदा किया है। आप क्यों उसको इतना प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो, एक तो इस क्या होता है जब आपकी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो बच्चियों में फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, बॉडी डिस्मॉर्फिया के इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर इसके बाद आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, इसके बाद डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक और स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑफ 2 IDs आ जाता है। 2 IDs का स्ट्रेन बड़ा कॉमन है कि घर पे भी मुझे जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, जॉब पे भी नहीं मिल रही, तो स्ट्रेन, एक डिप्रेसिव सा स्ट्रेन आ जाता है। वो आपकी ख़वातीन की हेल्थ ख़राब करता है। और अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे ख़वातीन की मेंटल हेल्थ पे बात ही नहीं करते। मेरे पास पर्सनली 90% जो पेशेंट है वो मेल है, रेयरली फीमेल पेशेंट आता है। और मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है, हालांकि ख़वातीन के जो ज़हनी मसाइल होते हैं बहुत शदीद कॉम्प्लेक्स हैं और उनकी मसाइल जो है ना वो मर्दों से बहुत डिफरेंट है। मर्दों के तो ये मसाइल है ना कि जी मेरी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, या लाइफ में जॉब के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे और रिलेशनशिप के। ख़वातीन के इश्यूज़ शुरू इस चीज़ से होते हैं कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। इवन 10-10 साल की शादी के बाद भी इस चीज़ों के साथ आती हैं। पैनिक अटैक्स हमारे ऑफिस में बैठ के ख़वातीन को आ रहे होते हैं कि मेरे इन लॉज मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, दे डोंट गिव मी द ID जो मैं हूँ, मुझे एज बहू नहीं मानते, बेटी तो बहुत ही दूर की बात है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये माशरे में एक तो ना तो ख़वातीन को उनको कॉन्फिडेंट होने देती हैं, ना उनको कॉन्फॉर्मिटी अलाउ करती हैं, ना आइडेंटिटी अलाउ करती हैं। इसकी वजह से जो होगा वो जहनी मरीज़ा बनेंगी फिर, और हम उनके ऊपर उस तरह से गौर भी नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन, बड़े लोग कहते हैं हमारे ज़माने में एंग्जाइटी नहीं थी, डिप्रेशन नहीं थी, ये लफ्ज़ आप लोगों ने निकाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब चीज़ें ऐसे हैं, ड्रामे, इस तरह से सब चीज़ों को नाम दे देते हैं हम। तो बहुत सारे लोग अब भी ये कहते हैं। अभी भी आपको पता है कि अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है जिसको हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स हो रहे हैं, और वो किस वजह से होते हैं, वो आपका स्ट्रेस जो है ओवरवेलम हो जाता है, आपका स्ट्रेस लिमिट से बाहर हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, उसकी वजह से आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, कानों में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, मेजर आपको वो आवाज़ नहीं आएगी, उस खातून को आ रही होगी। अब इसको अगर हम कहें कि ये जिन है या भूत है, तो ये हमारी जो है ना इलिटरेसी है, ये हमारा जो प्रॉब्लम है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन हमेशा था। बिल्कुल, इस तरह से हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ को, मिथ को तोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद।
और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए, इसी बात को कंटिन्यू रखें डॉक्टर उसवा के साथ, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी भी है। और हम अपने आप को जैसे ही इस तरह से पेश कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि ये सब चीज़ें आम हैं, हर किसी को लग रहा होता है डिप्रेशन ये वो सब चल रहा है, लेकिन ये आम नहीं है। न्यू करते हैं डॉक्टर उसवा से, जानते हैं कि जिन चीज़ों का बर्डन हम अपने ऊपर ले लेते हैं उनसे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं अपना आप आगे रखते हुए। जी डॉक्टर उसवा, हम बात कर रहे थे कॉन्फॉर्मिटी और आइडेंटिटी पे और ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे और इस तरह की चीज़ों पे। ये सेम वही, मतलब अगर इसको इसी को कंटिन्यू हम करें तो हमें बजाय इसके कि हम अपनी ख़वातीन को एजुकेट करें कि उन्होंने अपने राइट्स की तो यहाँ बात हो ही नहीं है, तो आइडेंटिटी की बात हो रही है। इसी वजह से तो जो हैं वो स्ट्रेसर्स और बिहेवियर्स और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे मेल मेंबर्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हाउ टू एक्सेप्ट देयर वाइफ्स और देयर सिस्टर्स और देयर डॉटर्स एज ह्यूमन्स, क्योंकि जब तक हम बीइंग ह्यूमन उनको और एज ह्यूमन उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ना तो एम्पावर कर सकते हैं ख़वातीन को, ना उनकी आइडेंटिटीज़ उनको दे सकते हैं। और उसमें एक छोटी सी आपको एफर्ट करने की जो ज़रूरत होती है फैमिलीज़ को। और ये सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए नहीं है, ये कई दफ़ा मदर्स भी अपनी बच्चियों को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती हैं उस तरह से। वहाँ से आपने पहले ही जी बिल्कुल, वहाँ से जो है ना आपकी पेरेंटिंग के अंदर फ्लॉज आने शुरू हो जाते हैं, वहीं से जो चीज़ें आपके साथ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से बच्चियाँ बड़ी होकर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती। उनको अगर घर से आपकी माँ आपको ये कह रही है कि तुम मोटी हो, तुम लंबे कपड़े मत पहनो, छोटे कपड़े मत पहनो, ये आपके अंदर इनबिल्ट एक डिप्रेशन हो जाती है या एंग्जाइटी इनबिल्ट हो जाती है आपके अंदर, जिसको फेस करना, क्योंकि सिर्फ घर के अंदर आपने नहीं रहना। आजकल कोई ऐसा ज़माना नहीं है कि आप घर के अंदर रहें। बच्चियाँ बहुत सारे काम बाहर निकल के करती हैं, जॉब्स करती हैं। और अगर एक और चीज़, बड़ा अजीब सा एक चीज़ है कि अगर ख़ातून जो है वो ब्रेड अर्नर भी है, फिर भी उसको जितनी मर्ज़ी वो एफर्ट्स करिए घर पे भी और बाहर भी, उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। सो ये इसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिल बड़ा करके ख़ातून के किसी भी एफर्ट को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, सो दैट हम उनको किसी भी तरह के डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़ और उस तरह से बचा सकें। लेकिन हम शुरू में खुद भी ऐसे कर लेते हैं, ये भी मैं कर लूँगी, वो भी मैं कर लूँगी, फिर बाद में सब चीज़ें हम पे ही आ जाती हैं। हाँ, ऐसे, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस नहीं होती ना। मतलब ये कि जैसे आपका जो घर का कोई मर्द है, लड़का है, आपका बेटा है, हस्बैंड है, भाई है, अगर वो छोटा सा कोई ऐसा काम कर लेता है, उसने अपने बर्तन आज उठा के खुद किचन में रख दिया है, उसने अपने प्लेट्स उसने खुद वॉश कर दी, तो हम उसके लिए मेडल्स लेके खड़े हो जाते हैं कि जी इसने बहुत बड़ा काम किया, आपको पता है इसने आज अपने बर्तन खुद। या कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं कि ये इस तरह से चीज़ें, तो हमने उनको खुद जो है ना वो एक बिग इमेज दिया होता है कि जी ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही है अगर कोई मर्द ऐसे कर रहा है। वहाँ पे ख़वातीन अगर जो है वो बाहर किसी ईंटों के भट्टे पे काम कर रही है और घर आके जो है वो मिट्टी के चूल्हे पे खाना भी बना रही है, कितना एफर्ट वाला काम है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कहेंगे तो काम है इनका। और अगर ख़ातून जो है कोई जॉब पे है, कोई ऐसी चीज़ है, ना तो उसको जॉब पे आइडेंटिटी मिल रही है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत अच्छे ओहदे पे कोई ख़ातून होती है, लेकिन घर जब वो एंटर करती है तो उसको बिल्कुल अपनी वैल्यू ज़ीरो फील होती है। तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि आप दो तरह के उसको स्ट्रेसर्स दे रहे हैं ना, एक तो आप उसको आइडेंटिटी घर में नहीं दे रहे, और दूसरी बात ये कि आप उसको एज हार्ड वर्किंग वेमेन या ह्यूमन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वो ऑफ कोर्स वो जो है डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, उसकी थॉट, उसकी कॉग्निशन डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, और उसके साथ डिप्रेशन, फोबियाज़ और फिर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, इस तरह के बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना वो बेसिक जो इशू होता है ख़वातीन में ये होता है कि एक्सेप्ट नहीं करते जिस तरह की मैं हूँ। और फिर उस तरह के बाद उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि हम बाउंड्रीज़ क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, ऐसे भी तो होता है ना, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो कमा इसलिए रही होती हैं बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, हम कंट्रीब्यूट कर सकें उसमें इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन ये टैग लगा दिया जाता है शायद इसको बाहर जाना पसंद है, ये बाहर ये काम किए बगैर नहीं रह सकती है। मतलब हम एक जैसे कहते हैं ना कि माइनर किसी को समझ लेना, एक आइडेंटिटी को, एक जेंडर को माइनर समझ लेना, तो जब तक हम इसको बहुत ज़्यादा मेजर उसको करने की या अपने से बड़ा करने की तो कोई बात ही नहीं करा। हम तो बिल्कुल उसको लेवल पे लाने की बात करें कि अगर आप उसको बीइंग ह्यूमन, या उसको यही नहीं समझेंगे कि वो इंसान है या क्या है, उसकी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, उसको बाहर जाना हो, चलें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी खातून को बाहर जाना पसंद है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है?
मतलब अगर कोई खातून घर में नहीं रहना चाहती या वो बाहर निकल के काम करना चाहती है और उसके पीछे उसका कोई अच्छा इंटेंशन है, कोई पॉजिटिव इंटेंशन है, तो इसको नेगेटिव क्यों हम इसको पोर्ट्रे कर लेते हैं, इसको रीफ्रेम हम क्यों नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है। और देखें, हस्बैंड जो है वो उसी खातून से ये भी कह रहा होता है कि तुम बच्चों की फ़ीस दो, मैं घर का रेंट देता हूँ, या तुम घर का रेंट दो, मेरी अपनी मेड है जो अपने घर का रेंट खुद देती है, और उसका हस्बैंड जो है वो सिर्फ जो है थोड़ा बहुत जो घर में उसने ग्रोसरीज और चीज़ें करनी होती हैं, और लिटरली वो उसके ऊपर हाथ इस वजह से उठाएगा कि तुम घर का रेंट नहीं इस महीने दे सकी। और फिर उसके बाद मतलब ये कि ये दो तरह की चीज़ें हैं ना, आप कंफ्यूज कर रहे हैं एक औरत को कि वो एक बड़ा पार्ट आपकी लाइफ में प्ले भी कर रही है और आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, आप वायलेंस भी कर रहे हैं। और वायलेंस का तरीका सिर्फ मार पीट गाली गलौज नहीं होती, औरत की एफर्ट को एक्सेप्ट ना करना और कहना दिस इज़ वेरी कॉमन, हर औरत करती है, ये भी वायलेंस ही है। तो जब आप किसी को, आप देखें ना, कोई मेल मेंबर अगर छोटा सा काम करे, आप किसी अपनी बीवी के लिए कोई, या कोई भाई अपनी बहन के लिए कोई कपड़े ले आए, कोई ड्रेस ले आए, और उसको बार बार वैलिडेशन चाहिए होती है, जब तक वो 10 बार उसकी तारीफ़ नहीं करेगी, हाँ इसका कलर अच्छा है, हाँ ये है, ये मुझ पर पहन के अच्छा लगेगा, उसको डिटेल में वैलिडेशन उस चीज़ की चाहिए होती है और डिटेल में अप्रिसिएशन चाहिए होती है कि मैंने एक छोटा सा एक्ट किया है। तो अगर खातून जो है वो छोटा सा एक्ट करती है तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि किसी ने कुछ किया है। तो जब ये इंसानी नेचर है कि उसको वैलिडेशन चाहिए, उसको तारीफ़ चाहिए, उसको अप्रिसिएशन चाहिए, जब आप नहीं करेंगे ये, तो आप उसको डिप्रेशन में ही डालेंगे, और उसके बाद फिर हम औरतों को छोड़ देते हैं लेफ़्ट ओवर्स की तरह, हम उनके इलाज भी नहीं कराते। आप मेंटल हॉस्पिटल जाके देखें, इतनी ख़वातीन है कि आपको जो है ना, नॉर्मल बंदे को चक्कर आ जाता है मेंटल हॉस्पिटल जाके। मेरी घर का एक, जब मैंने नया शुरू किया था प्रैक्टिस अपनी, तो मेरी खाला सबसे छोटी वाली ने, उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि मैंने जाके देखना है कि आप क्या करती हो। आप इमेजिन करें कि लिटरली उन्होंने अपने नेल्स उनके लंबे, उन्होंने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि वो नेल्स के निशान 2 दिन पड़े रहे, कि वो इतनी घबरा गई थी वो, और वो मुझे मतलब वो दो दिन वो शौक से नहीं निकली कि अभी मैं उनको सिर्फ फीमेल वाली साइड पे लेके गई थी, मैंने उनको मेल वाला वार्ड दिखाया ही नहीं। तो मतलब इतना वो खौफजदा हो गई थी। मैं कहती हूँ कि हर नॉर्मल पर्सन को एक दफ़ा किसी मेंटल हॉस्पिटल के फीमेल वार्ड का चक्कर लगाना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप किस तरह के बिहेवियर्स क्रिएट करते हैं और उनके जो सर्कमस्टांसेस और उनके रिजल्ट्स जो हैं वो कितने भयानक होते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगी कि आपके घर में बहन है, बेटी है, वाइफ है, अगर कोई औरत है, आपकी माँ है, उनको बीइंग ह्यूमन एक्सेप्ट कीजिए। हम एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, मैं ना तो उस औरत मार्च के हक़ में हूँ, ना मैं किसी इस तरह की चीज़ों के उसमें हूँ, लेकिन एटलीस्ट अपनी ख़वातीन को एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो छोटी बड़ी एफ़र्ट्स लेती हैं, आपके साथ ब्रेड अर्नर्स हैं, हेल्प कर रही हैं, तो उनको बताएं कि वो कुछ कर रही हैं, उनको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। दैट इज़ इट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इस प्रोग्राम में आने के लिए।